नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तैना यादव। और दीपिका पादुकोण पिछले कुछ समय से लगातार विवादों में हैं। अब एक्ट्रेस का एक नया एड सामने आया है जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। दीपिका अपने पति रणवीर सिंह के साथ में अबू धाबी टूरिज्म के लिए एक नया एड शूट करने के लिए पहुंची और इस एड में एक्ट्रेस हिजाब में नजर आ रही हैं, वहीं पर रणवीर शेरवानी लुक में नजर आते हैं। जी हां, दोनों को अबू धाबी टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और इस एड के जरिए दोनों वहां के इतिहास, वहां की विरासत को दिखा रहे हैं। जो एडवर्टीजमेंट है उसे दीपिका ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किया और लिखा, मेरा सुकून। हालांकि इस पूरे एडवर्टीजमेंट के सामने आने के बाद उसकी वजह से लगातार दीपिका ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। दीपिका को हिजाब में देखकर कुछ यूजर्स नाराज नजर आते हैं। एक यूजर ने दीपिका पर तंज कसते हुए लिखा कि भाई साहब, मैडम को याद आ गया कि आखिर वो कौन थी। एक यूजर ने दीपिका के जेएनयू जाने की बात का जिक्र करते हुए लिखा कि जब कुछ टेररिस्ट आजादी आजादी चिल्ला रहे थे तब आप भी वहां पर मौजूद थी। देश सब कुछ याद रखता है। कुछ इस तरह की बातें अब लिखी जा रही हैं दीपिका को लेकर। एक और यूजर ने लिखा था कि कभी अपने देश के मंदिर के लिए आपने ये सब नहीं किया, अबू धाबी में हिजाब पहन रही हैं। किसी ने लिखा, रणवीर खान और दीपिका बेगम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कुछ संतों ने भी दीपिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी अयोध्या के पुजारी राजू दास की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने भी दीपिका पर सीधे सीधे नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा है कि अबू धाबी में बुर्का पहनकर प्रचार कर रही हैं दीपिका पादुकोण। जेएनयू में माय फ्रीडम का नारा लगाती हैं। भारत में मानसिकता दूसरी हो जाती है। इस्लामिक देश में कुछ और रहती हैं दीपिका। भारत में कम कपड़ों में घूमती हैं और विदेश में बुर्का पहन लेती हैं। भारतवासियों को दीपिका से सावधान रहना होगा, ये बात कही है राजू दास, जो कि हनुमानगढ़ी के महंत हैं। इतना ही नहीं बल्कि मथुरा के संतों ने भी दीपिका के इस एड पर नाराजगी जाहिर की। आपको एक एक करके सुनाते हैं कि दीपिका पादुकोण के इस एडवर्टीजमेंट को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दीपिका पादुकोण ने हिजाब पहनकर सनातन धर्म का अपमान किया है। ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान में ही व्यापार करते हैं और दूसरे मजहब को खुश करने के लिए हिजाब पहन लेते हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। दीपिका पादुकोण को माफ़ी मांगनी चाहिए। हम तो यही कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हम नहीं चाहते कि ये लोग हिंदुस्तान में रहकर सनातन धर्म के साथ में षड्यंत्र करें, हमारे सनातनियों को धोखा दें। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। कि आप यहाँ से पैसा कमाते हो, यहाँ पर अपना बिजनेस करते हो और आप ऐड करते हो विधर्मियों का, जिससे कि हमारी सनातन बेटियों को एक गलत मैसेज जाता है और यहाँ पर आप एक गलत मैसेज छोड़ रहे हो। तो इसके लिए आपको या तो भारत छोड़ देना चाहिए। आपको बुर्का पहनने का इतना ही शौक है तो आप वहाँ जाओ जहाँ बुर्का पहने जाते हैं, वहाँ जाओ जहाँ औरतों के साथ बदतमीजी होती है। आपको इस देश से इज्जत चाहिए, इज्जत आप इस देश में लेते हो और इस देश में रहते हो, व्यापार इस देश में करते हो और ऐड करते हो आप ऐसी चीज़ों का जो हमारे सनातन के बिल्कुल विमुख है। आपको दीपिका जी बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। दीपिका पादुकोण ने जो हिजाब पहना है वो अरब संस्कृति के हिसाब से तो एक धार्मिक स्थलों पे लोग पहनते हैं, तो अरब संस्कृति का तो ये सम्मान वाली बात है। लेकिन आप भारतीय सांस्कृतिक और हिंदुत्व की भावना से खिलवाड़ भी बताया गया है। आप एक एक्टर हैं तो कई पहनावा आपको पहनना पड़ता है, लेकिन फिर आप कहीं अन्य जाते हैं और किसी धर्म को अगर व्यक्तिगत रूप से सपोर्ट करते हैं तो ये हिंदू भावनाओं और सांस्कृतिक भारतीय परंपराओं या भारतीय परिधान ना होने के कारण बहुत से लोगों को कष्ट भी है। तो आपने अब प्रतिक्रियाएं अलग अलग सुनी संत समाज की। अब नाराजगी साफ तौर से नजर आती है। मैं आगे बढ़ूं लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बताऊं, ये पहला मौका नहीं है जब दीपिका पादुकोण विवादों में घिरी हूं। आपको याद होगा 2015 में वो की तरफ से एक माय चॉइस उन्होंने अपना अभियान चलाया था और उसके बाद में माय चॉइस में उन्होंने लड़कियों के पहनावे पर, उनके पेशा चुनने पर, उनके बर्ताव को लेकर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक होने को उन्होंने माय चॉइस सो कॉल्ड नाम दिया था।
इसके अलावा उन्होंने हाल ही में, जब उनकी हाल ही में एक मूवी आई थी, तो बेशरम रंग को लेकर भी लगातार वो यूं ही घिरती नजर आई थी। जेएनयू में स्टैंड लेते हुए तब भी वो घिरती हुई नजर आई थी। तो एक बार फिर से उनका ये विवाद वाला एक नया चेहरा नजर आया है। इसीलिए पूछता है इंडिया में बड़े सवाल, एक्ट्रेस दीपिका का एड लुक है या फिर धर्म की ये साजिश है? जिस तरह से विवाद शुरू हुआ उसको लेकर बड़ी तस्वीर नजर आती है। सवाल यह भी, क्या दीपिका की पोशाक से धर्म आहत हो गया है? एक्ट्रेस का फैशन साधुओं को आखिर क्यों खटक रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर हम करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का जो पैनल जुड़ रहा है उनसे मैं आपको मिलवाती हूँ, उनसे जानेंगे। हिंदू धर्मगुरु साध्वी कृष्णा श्री हमारे साथ में जुड़ रखी हैं। हिंदू आचार्य धर्माचार्य आचार्य अरुण कृष्ण जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। AIUC के अध्यक्ष मौलाना नदीमुद्दीन जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। स्क्रीन पर लेकर आइए उन्हें प्लीज। हाँ, साथ ही साथ हमारे साथ में अभिनेत्री और मॉडल लवली सिंह जुड़ रखी हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे सरिता सिंह जी भी हमारे साथ में इस दौरान जुड़ रखे हैं। खास मेहमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में इस शो में। आचार्य अरुण कृष्ण जी, आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। अब क्या दीपिका पादुकोण, जो कि एक अभिनेत्री हैं, एक मॉडल हैं, उनका पेशा है अलग अलग चीज़ों को पेश करना, या फिर ये कहा जाए कि फिल्म की स्क्रिप्ट के अनुसार अपने आप को उस रूप में ढाल लेना, क्या दीपिका पादुकोण का जो पहनावा है या फिर ये एडवर्टीजमेंट भावनाओं को आहत करता है? नेहा जी, धन्यवाद आपका इस विषय को उठाने के लिए। दूसरी बात, हमें ऐसा क्यों लगता है कि जितने भी हिंदू नाम के लोग होंगे वो सनातन हिंदू धर्म के रक्षक ही होंगे या उसके प्रति निष्ठा रखते होंगे। ये बॉलीवुड देखो, ये तो कूड़ा है सामाजिक। हम तो बॉलीवुड को सामाजिक कूड़ा मानते हैं। इस कूड़े ने जितना सनातन धर्म को बर्बाद किया है पिछले 70 वर्षों में, उतना तो इस्लामी जिहादी और ईसाई भी नहीं कर पाए हैं। ये बड़ा बड़ा चर्चित है। अमिताभ बच्चन को आपने देखा होगा कि फिल्मों में कहता था कि मैं भगवान को नहीं मानता और हाथ में 786 पहन के घूमता था। तो ये एक प्रोपोगेंडा तो शुरू से चलता है। तो ये तो हमारे धर्म में तो इनको भांड कहा जाता है, भांड लोग हैं। इनका समाज से, इनका धर्म से कोई अर्थ नहीं है। ये तो पैसे पे, एक समय की बात है, मैं अपनी माँ के साथ जा रहा था, छोटा सा था मैं, तो वहां एक ब्याह के अंदर नाच चल रहा था, तो कुछ महिलाएं नाच रही थी। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि ये माता, ये क्यों नाच रही है ये लेडी इतने सारे लोगों के सामने? तो मेरी माँ ने बोला, बेटे गंदी औरतें होती है, नाचने वाली होती हैं। तो वो नाचने वाली आज बन गई है स्टेटस सिंबल। ये नाचने वाली, इनका ना कोई धर्म है, इनका ना कोई कैरेक्टर है। ये तो वही दीपिका पादुकोण है जो वो टुकड़े टुकड़े गैंग, जहां पर ये नारे लगाए जा रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, वहां पर जाकर ये तो दे आर पेड पीपल, दे आर पेड मशीन। तो फिर आचार्य अरुण जी, फिर आखिर क्यों, अगर दीपिका अगर वो बिकनी में कोई सॉन्ग शूट करे, हिजाब पहने या साड़ी पहने या जीन्स टॉप पहने, स्कर्ट टॉप पहने, ड्रेस पहने, XYZ, वो जो भी ड्रेस पहने, फिर उनके पहनावे से क्यों किसी को तकलीफ हो रही है? फिर क्यों संत समाज नाराज है कि अगर उनका कोई औचित्य ही नहीं, अगर उनकी कोई भूमिका ही नहीं समाज को बनाने में या बिगाड़ने में, या फिर वो कोई मायने नहीं रखती, तो फिर उनका पहनावा क्यों भावनाएं आहत कर देता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बोलूं तो मेरे लिए दे आर डेड पीपल। आई डोंट इवन केयर ये क्या पहनते हैं। मेरे लिए ये समाज से बाहर के कूड़ा है। ठीक है, कभी कभी पहले एक समय था कि नाचने वालियों को और नाचने वालों को भांड कहा जाता था, और ये इनका एक समाज में एक अलग जगह होती थी, वहां कोई नहीं जाता था। ये तो आज के समय में स्टेटस सिंबल बन गए हैं ये लोग, ऐसे लोग जो समाज में कूड़ा फैला रहे हैं। एक बात और कहना चाहूंगा आपसे, केवल धर्म गुरुओं को इसलिए इनसे समस्या ये है क्योंकि बहुत सारे हजारों जो छोटे टीनेजर्स होते हैं वो जाके इनकी फिल्में देखते हैं, इनसे प्रभावित हो जाते हैं, इनसे ही प्रभावित होकर हमारे समाज में कूड़ा फैला है। शायद इसलिए कुछ धर्म गुरुओं को इससे फर्क पड़ता होगा। मेरे लिए ये सिर्फ समाज का कूड़ा है बॉलीवुड। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कपड़े पहने ना पहने, नंगे घूमे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरे साथ में लवली सिंह अभिनेत्री हैं, मॉडल हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। लवली सिंह जी, जरा बताइए, एक मॉडल हैं, अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, उनके इस एडवर्टीजमेंट को लेकर जिस तरह से विवाद बवाल हो रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस पैनल में शामिल करने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ समझें कि आपकी भावनाएं कैसे हैं।
आप अंदर क्या समझते हैं, आपके अंदर देश प्रेम है कि नहीं, इंसानियत है कि नहीं। मैं समझती हूँ ये दो चीजें जो है वो धर्म से भी ऊपर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और रही बात अभिनेत्रियों की, जैसे बाकी सारे प्रोफेशन है, ये भी एक प्रोफेशन है, ये चॉइस है। और जब आप पर्दे पे होते हैं तो वो आप जो किरदार निभा रहे होते हैं वो आप नहीं होते हैं, वो कोई और होता है। तो ये हमारा काम है। दीपिका पादुकोण ने और भी कई सारी और भी मूवीज की हैं, जैसे छपाक है जिसमें उन्होंने सामाजिक मुद्दे को उठाया था, उन्होंने पद्मावत की है जिसमें उन्होंने हमारे हिस्ट्री को दिखाया है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, एक अभिनेत्री होने के नाते उनका काम है कि जो भी उनके सामने किरदार आए उसको वो अच्छी तरह निभाए। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी डिस्कस करने की कोई बात है। लवली सिंह जी, देखिए ये पहला मौका नहीं है खासतौर से दीपिका पादुकोण को लेकर किसी तरह के विवाद को लेकर। अभी तक बार बार यही बात होती है कि जिस तरह से अबू धाबी के इस टूरिज्म में वो एड में नजर आते हैं, इसके पहले भी हमने उनके एडवर्टीजमेंट में को लेकर कई बार विवाद भी देखे, लेकिन ऐसा क्यों नजर नहीं आता कि हिंदुस्तान के किसी धर्म को कोई किसी धार्मिक स्थल को प्रमोट करते हुए वो नजर आते हो, इसीलिए दोहरा मापदंड उनके लिए खड़ा हो जाता है ना। यही तो बार बार सवाल खड़े होते हैं। जी नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता है। जब जैसे अभी हमारे यहाँ कुंभ मेला जब हुआ तो सब लोग हर जगह से आए और कई सारे बॉलीवुड के स्टार्स भी थे जिन्होंने इस धर्म को माना और वो गए और वहां पे उन्होंने स्नान लिया। तो जब भी कुछ भी होता है, ये बार बार मंदिरों में भी जाते हैं, तो ये जब जाते हैं तो ये उसका प्रचार ही होता है। वो जाते हैं, हर रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, वो दिवाली भी मनाते हैं, तो आप वो ये ईद भी कह रही है मनाते क्या लवली जी कि ये एक तरह से दीपिका का एक तो माय चॉइस, सो कॉल्ड माय चॉइस वाला स्टैंड है, और दूसरी बात ये कि ये उनकी एक तरह से एक्शन होगा कि भाई उनको उधर इस एडवर्टीजमेंट को पसंद करना था या फिर प्रोफेशनल तरीके से उन्हें एक्सेप्ट करना था? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो बहुत साफ साफ तौर पे क्लियर है। जो भी आपको काम दिया जाएगा ये आपका काम है, वो आप काम करते हैं, आपकी चॉइस होती है। ठीक है, मैं हिंदू धर्म गुरु साध्वी कृष्णाश्री का रुख करना चाहूंगी। कृष्णाश्री जी, अगर ये प्रोफेशनल रवैया है तो फिर किसी को भी भारत में संत समाज को क्यों नाराजगी है दीपिका पादुकोण के खिलाफ? वो एक एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, वो जो स्क्रिप्ट रहती है स्क्रिप्ट के अनुसार खुद को एक्ट करती हैं, खुद को एक तरह से उसमें ढाल लेती हैं। वो हिजाब अबाया अगर पहन रही हैं उस स्क्रिप्ट की नीड के अकॉर्डिंग, तो फिर हिंदुस्तान में क्यों लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं? धन्यवाद। यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी, जिस तरीके से आज जो आपने ये टॉपिक रखा है और बहुत अच्छा है। हमें भी पता लगा कि इस तरीके के जो ये लिबास पहन कर बाहर हमारे भारत जो देश का क्या नाम जो है डुबोने में लगी हुई है सनातन धर्म को, अगर इनको इतना ही पसंद है, कभी किसी मुद्दे पे कभी किसी मुद्दे पे आ जाती है। जो एक अभिनेत्री रानी पद्मावती नाम की एक फिल्म में अच्छा काम करती है, उसके बाद उसके रवैये में चेंज आता है, वो क्या क्या एकदम काम करने लग जाती है। कभी कभी जो है एकदम जो है हमारे सरकार के खिलाफ खड़े हो जाती है। और ऐसे में अगर आपको इतना ही बनने का शौक है तो आप कन्वर्ट हो जाइए, आप कन्वर्ट हो जाइए। आपको जो है इस तरीके की जो चीजें आप जो कर रही हो ना, बहुत ज्यादा हम लोग को ठेस पहुंच रही है। आप कभी मंदिर में जो है आपके हस्बैंड जो है, कभी जो है रणवीर जी जो है, कभी जो है इनकी मंदिर में जाएं और लुंगी धोती जो भी पहन के वहां जैसे जो रिवाज होता है वो पहन के चले, तब दिखाई दे। साड़ी पहन के आइए, जिस तरीके से सभ्यता के तरीके से आते हैं मंदिर में, वहां तो कभी नहीं इन्होंने अपना दिखाया, वहां तो कभी गई भी नहीं। ये वहां पर जा रही है, वहां जाके इस तरीके के कपड़े पहन रही है, क्या दिखाना चाहते हैं दोनों मियां बीवी दोनों? मेरे को लगता है दिमाग से कुछ ऐसे, अरे कोई भी आप खुद सोचो, आपके ऊपर वैसे भी इतने कभी आप नंगे हो के अपने ऊपर बिल्कुल पेंटिंग बनवा लेते हैं इनके हस्बैंड। ये रणवीर जी की जो है आपने मैगजीन में फोटो देखी होगी। ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कह लीजिए, कहते नहीं केमिकल लोचा जो दिमाग में वो कुछ भी कोई भी फितूर कर देते हैं। संत समाज इनसे गुस्सा है, इस बात के लिए भी गुस्सा है कि आप जो है मजाक बना रखा है। वैसे आप छोटे कपड़े बिक्री बिक्री पहन के घूमती है, कहाँ इतने बड़े एकदम ऊपर से नीचे तक एकदम ढके हुए कपड़े पहन के घूम रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। तो आप अपनी हर फिल्म में ऐसे कपड़े पहनिए ना। दोनों के दोनों सोच इस तरीके के रखते हैं। आप सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। आप हमारे मंदिरों में कभी इस तरीके के नहीं आते हैं, जिस तरीके से आप जो है उनके धर्म के हिसाब से आप चल रहे हैं। चाहे बेशक जो है आपकी जो भी डिमांड है कि आप जो है स्क्रिप्ट की डिमांड के बिहाफ पे चल रहे हैं, मगर जो है थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए।
आज हिंदू जागृत होके आप अपने हिंदू समाज जो है खड़ा है एक दूसरे के लिए कि हमें साथ में अपने राष्ट्र को बचाना है, अपने सनातन धर्म की जो हमारी संस्कृति है उसको बचाना है। ठीक और है, वो ठीक ये है। क्या कर रही एक है, बड़ी बाहर जाके अहम बात हमारे हो जो जाती बेइज्जती है। कर रही है। बिल्कुल कृष्णश्री जी, इसी पॉइंट के साथ में मैं मौलाना नदीमुद्दीन जी का रुख करना चाहूंगी। मौलाना जी, हमने देखा है खासतौर से अगर किसी मॉडल को या एक्ट्रेस को, दीपिका पादुकोण या मॉडल एक्ट्रेस के तौर पर ही अगर हम उनको ट्रीट करें, यहाँ पर जब वो हिजाब अबाया पहनती हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये इस तरह का एडवर्टीजमेंट उनकी तरफ से शो किया गया? धार्मिक प्रतीकों का, इस्लाम का ये कमर्शलाइजेशन नहीं है, उसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं है। देखिए, शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी राय रखने का मौका दिया है। देखिए, ये सिर्फ इश्तहारात है। आप देखिए, विज्ञापन में महिलाओं को बताया जा रहा है, किस ढंग से बताया जा रहा है। मैं कहता हूं कि सिर्फ इंटरटेनमेंट है। बुर्का मुसलमानों का तकद्दुस है, मुस्लिम महिलाओं का हिजाब है, मगर बात ये है कि ये इंटरटेनमेंट के लिए, अभी आप बॉलीवुड के अंदर चले जाइए, बहुत सारी महिलाओं ने तवाइफ का रोल किया, मुजरे का रोल किया, मुसलमान बन करके किया। बहुत सारे मुस्लिम एक्टर्स हैं जो पंडित बने और पता नहीं बॉलीवुड के फिल्मों में क्या क्या किए। तो मैं बोलता, अभिव्यक्ति की आजादी है, ये इनको संविधान ने इजाजत दिया है कि वो जो चाहे करे। सवाल है कि जो दिखता है वही बिकता है। आप देखना बंद कर दीजिए। अगर मुझे पादुकोण पसंद नहीं है तो उसके बाद चर्चा ही करना बंद कर दें, मगर आप किसी की आजादी पर आप हमला नहीं कर सकते, उसको मना नहीं कर सकते। पूछ रही हूँ, ये धर्म की गरिमा के खिलाफ नहीं है क्या? देखिए, धर्म के गरिमा के खिलाफ है, मगर हमारा संविधान इजाजत देता है। हम क्या करेंगे? हाँ, हमारा संविधान इजाजत देता है। ये धर्म के खिलाफ है। बॉलीवुड में कौन लोग हैं जो धार्मिक है? कौन मदर इंडिया के जैसा पिक्चरें बन रही है, मुगल आजम के जैसा पिक्चरें बन रही है, और कौन भरत कुमार के जैसा पिक्चरें बन रही है। आज बॉलीवुड के अंदर जितनी गंदगी आई, सिर्फ बॉलीवुड इसका जिम्मेदार नहीं है। इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो देख रहे हैं। फिल्में ऐसी हिट हो रही है, आइटम गर्ल्स बन करके कोई आ रहा, वो फिल्में हिट हो जा रही हैं, अच्छी अच्छी कहानियां हैं, देशभक्ति को हिट नहीं आ रही, तो आप देखना बंद कर दीजिए। मैं कहता हूँ, कमेंट्स करने के बजाय हमारी मानसिकता गंदी हो गई है, हमको पसंद नहीं, छोड़ दीजिए। टीका टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? क्या अक्षय कुमार कनाडा के नागरिकता नहीं लिया उन्होंने? कभी हमने उन पर टीका टिप्पणी किया? क्या उनके फिल्मों का हमने बहिष्कार किया, बाइकाट किया कि भारत का नागरिक होकर के कनाडा का नागरिकता कैसे लिया? तो ये पादुकोण की अपनी आजादी है, मगर मैं कहता हूँ, लेकिन मौलाना नदीमुद्दीन जी, जब वही बुर्का या वही अबाया पहनकर अगर केरला स्टोरी जैसी कोई फिल्म को अगर कोई एक्ट्रेस शो करने की कोशिश करती है, तो फिर आप उसे धर्म के खिलाफ या छवि धूमिल करने की बात कह देते हैं। मैं बोला, देखिए, केरला स्टोरी है, वो चाहे गलत है या सही है, वो फिल्म के हिसाब को फिल्म को देखो, मगर बॉलीवुड के अंदर जो गंदगी हो रही है, ये गंदगी को रोकने की जरूरत। देखिए, हिंदू मुसलमान का इश्यू नहीं है, ये हमारी संस्कृति का इश्यू है। मैं कहता हूँ, हिरोशिमा नागासाकी में भी उतने लोग मारे नहीं गए जितने की हमारी संस्कृति को तबाह करने से मारे गए। हम तो कहता हूं कि हमारी संस्कृति महान है कि हम बड़े भाई, हम जो है 50 साल के हो गए फिर भी अपने बड़े भाई का पैर छूते हैं, हम अपनी महिलाओं का पैर छूते हैं। तो हमारी संस्कृति को रहने दीजिए, संस्कृति को गंदी मत करिए, मगर इसमें व्यूअर्स भी उसके जिम्मेदार है, दर्शक भी जिम्मेदार है कि दर्शक उसी तरह का फिल्में देख रहे। बेशरम रंग पर मैंने टिप्पणी किया था, ये कौन सा बेहुदा रंग है बेशरम कि आप गिरुए लिबास में आकर के कर रहे हैं? तो ये रुकने वाला नहीं है, दर्शकों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का बाइकआउट करें। ठीक है, ठीक है। मैं सरिता जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले आचार्य अरुण कृष्ण जी कुछ कहना चाह रहे थे। आचार्य जी, जी की बात से, इनकी बात से मैं सहमत हूं बहुत सीमा तक, लेकिन एक बात इन्होंने कहा कि सबको स्वतंत्रता है अपने हिसाब से जीने की, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि मक्का में स्मृति ईरानी गई थी, तो जितने भी भारत के मुसलमान हैं वो और पाकिस्तान के थोड़ा पगला गए थे। दूसरा, ऐसी बहुत सारी मुस्लिम गायक हैं जो भजन गा देती हैं, और वो जैसे ही भजन गाती हैं वो जितने भी मुसलमान है, अरे रे रे भैया इस्लाम खतरे में आ गया, अब तो सब नष्ट हो गया, अब तो ये मुर्तद हो गई, अब तो ये काफिर हो गई, अब तो इसको इस्लाम से निकाल दो। तो ऐसा नहीं है, ये बड़ी बड़ी बातें मत करो। हाँ, ये बात सही कही है इन्होंने, मौलाना जी ने, मैं इनकी बात सहमत हूं कि जो बॉलीवुड है, हिरोशिमा नागासाकी से उतना इस राष्ट्र का नुकसान नहीं होगा जितना इस बॉलीवुड नाम के कूड़े से हुआ है। अगर आप ये कहना चाहते हो कि बॉलीवुड हमें रिप्रेजेंट करता है, तो बॉलीवुड नाम का कूड़ा भारत सरकार को, संस्कृति को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये ऐसा कूड़ा है जो बच्चों के अंदर, आप देख लो ओटीटी देख लो आप, आज के समय में पैसे के लिए महिलाएं
किसी हद तक गिर जा रही हैं। बस पैसा आना चाहिए, चाहे उनसे कुछ भी करवा लो। नंगे घूमते हैं लोग, नंगे। ये इतने घटिया किस्म के लोग होते हैं कि नंगे घूमते हैं, केवल पैसा दे दो इनको। ये सड़क पे नंगा घुमा लो इनको स्टूडियो में नंगा घुमा लो, इनको एयरपोर्ट पे नंगा घुमा लो। ये जो भांड है रणबीर कपूर नाम का, रणबीर सिंह, ये भांड तो नंगा घूम रहा था पैसों के लिए। ये तो पेड रोबोट्स हैं, दे आर पेड रोबोट्स, ज़ॉम्बी, पेड ज़ॉम्बीज हैं। दे हैव नो कैरेक्टर। इनको कोई फिल्म से, इनको कोई चरित्र से मतलब नहीं है, इनको कोई देश धर्म से मतलब नहीं है। अभी भारत पाकिस्तान का छोटा सा मुठभेड़ हुआ, ठीक है, उसमें आपने देखा इस बॉलीवुड के भांडों को कोई रिएक्शन देते हुए, कोई प्रशंसा करते हुए, यही बात हो जाती है कई बार कि ये अगर भांड ऐसे हैं, ये बॉलीवुड के, जिस दिन बॉलीवुड नाम का कूड़ा बंद हो जाएगा समाज से, भारत सरकार से आह्वान करता हूं कि बॉलीवुड के अंदर अगर एक लड़की एक लड़का जितने भी भांड है, अगर एक भी घटिया किस्म की फिल्म बनाए, फिल्म को बैन होना चाहिए। किसी और की वजह से अपनी जुबान को क्यों खराब करना, शब्दों को थोड़ा सा चयन करते हुए मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। नहीं, भांड तो बड़ा जी, अपनी शब्द अपनी भाषा क्यों खराब करना। सुनो एक बात, सुनो सन्नी देओल ने एक बार खुद कहा था कि जब मैं छोटा था, आप सुन के देख लेना, सन्नी देओल ने कहा था कि जब मैं छोटा था और मैं देखता था फिल्मों में नाचते हुए हीरो हीरोइन को, तो मैं सोचता था ये हमारे यहाँ नचनिया आते ना भांड, वो भांड लगता है। बाद ही मालूम पड़ा इनको तो एक्टर एक्ट्रेस कहते हैं। तो ये तो सन्नी देओल ने खुद कहा हुआ है। सरिता जी का मैं रुक कर रही हूँ। सरिता जी राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मेरे साथ में इस दौरान कनेक्टेड है। सरिता जी, जिस तरह से दीपिका पादुकोण का ये हिजाब या अबाया पहनने पर जिस तरह से विवाद हुआ, इस पूरे एडवर्टीजमेंट को लेकर आपको लग रहा है कि इस विवाद का कोई औचित्य भी है? वाकई में दीपिका पादुकोण का इस तरह से एडवर्टीजमेंट में वहां पर ये ड्रेस कोड को फॉलो करना लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत कर रहा है? इतना ज्यादा उसको पर्सनल वे में लेना चाहिए या फिर ये सिर्फ प्रोफेशनल या एक एडवर्टीजमेंट देकर छोड़ देना चाहिए? देखिए नैना जी, सबसे पहले तो मैं धर्मगुरु के ऊपर बोलना चाहूंगी। जो यहाँ धर्मगुरु बैठे हैं, हम यहाँ पे 3 महिलाएं बैठे हैं, लेकिन धर्मगुरु जो है उनको अपने शब्दों का चयन ठीक से करना चाहिए। जो अभी सरेआम कैमरा पे बोल रहे हैं कि वो नंगी रहे या कपड़ा पहने, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो ये औरतों की बात हो जाती है, तो उन्हें ये सोच समझ के बोलने की जरूरत है। अगर धर्मगुरु ही अपने शब्दों का चयन अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या ही दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे कि वो कैसे रहे ना रहे। अब आती हूँ दूसरी बात, दीपिका के पहनावे पे, हिजाब पे। तो सीधी सी बात है कि ये उनका काम है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बोलिए सरिता जी। तो ये उनका काम है, ये एक एडवर्टाइजमेंट है, एक विज्ञापन है जिनमें वो काम की है। वो ऐसा तो नहीं है कि वो इस्लाम को अपना ली है और इस्लाम में चली गई है। जो उनको रोल मिला है वो उनका एक ही काम था कि इस रोल को अच्छे से निभाना है। जैसे एक मूवी करती है वैसे एक ऐड की है वो। और ऐसा तो है नहीं कि वो ऐड करने के लिए कोई बिकनी पहन के चली गई है जिसपे इतना विवाद होना चाहिए। विवाद तो तब होता है कि यारे जाके अबू धाबी में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उन्हें, उनके कुछ अच्छे चीजों को देख के ही बनाया गया है। वो कोई मामूली हीरोइन तो है नहीं, अदाकारा है नहीं, काफी जानी मानी है और काफी अवार्ड से सम्मानित की गई है। तो उनके लिए जो भी भाषा का उपयोग किया जाए, मुझे लगता है कि सही शब्दों का चयन होना चाहिए। ठीक है जी। अब ऐसी बात हो गई है कि जिस बाबा को भी देखिए वो बाबा उठ पुट के आ जाते हैं और महिलाओं को घसीट लेते हैं बीच में। आप बताइए कि बुर्का ही पहनी है ना, हिजाब ही पहनी है, पूरी तरह से वो ढकी हुई है। उन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं अपना लिया, इसमें विवाद जैसा क्या है? मैं तो यही कहूंगी कि यहाँ पे धर्मगुरु लोग को जो है ना, सिर्फ अपना बवाल करना है, हिंदू मुस्लिम करना है, रंगों को लेके भेदभाव करना है। देखिए सनातन जो है हमें एकता सिखाता है, प्यार सिखाता है, हर जो धर्म की चीजें होती है, हर जाति का जो है सम्मान करना सिखाता है, प्यार करना सिखाता है, हमें आपस में बांटना नहीं सिखाता। और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इतना बड़ा मुद्दा हो गया है जिसपे इसको बवाल किया जाए। वो पूरी तरह ढकी हुई, आप देखेंगे कितनी प्यारी दिख रही है, इसमें कहीं से भी इसमें मुझे तो नहीं लगता कि गलत है। और यहाँ पे सीधा सीधा समाज अगर नाराज है आपकी बात पे, आचार्य जी, अरुण कृष्ण जी भी कहना चाह रहे हैं, कृष्णा श्री जी भी, मैं दोनों का रुख करती हूँ। जी जी, आ रही हूँ नदीमुद्दीन जी। कृष्णा जी, देखिए सबसे पहली बात, इन्होंने जो बोला कि धर्म गुरु सारे सारे, आप तो खुद ही अपने सनातन धर्म के खिलाफ बोल रही हैं। और इसमें यहाँ पर हमने पहली बात, ठीक है आपने मेरे लिए बोला कि मैंने चयन नहीं करा, आप मेरे लिए तो नहीं बोल रही हैं। पहले तो ये बताइए, मैंने उनके लिए कुछ बोला? आप जो कह रही हैं चयन नहीं करा मैंने। नहीं, वो आचार्य अरुण कृष्ण जी के लिए कह रही थी कि वो नंगी रहे, कपड़ा पहने। ठीक है, उसके बाद सुनिए आप ये सुनिए, उन्होंने जब भी आपने तब क्यों नहीं बोला
बेशरम रंग, भगवा को एकदम बेशरम बता दिया रंग, है ना? तब क्यों नहीं बोला भगवा ये बेशरम रंग है जो आप लोगों ने पहना है? अपनी जिंदगी जो है पूरा समर्पित कर दिया धर्म के लिए। आप जो है धर्म गुरुओं के ऊपर आप लग रहा है उंगली उठा रही है। सनातन धर्म प्यार सिखाता है, प्यार सिखाता है, तभी लफ्ज जिहाद हो जाता है। खड़े हम होते हैं, हम आवाज उठाते हैं, तब आप नहीं बोलती। सरिता जी कभी उसके बाद आप कह रहे हम 3 महिलाएं, चौथी आपको दिखाई नहीं दे रही। आपने इस तरीके से बात, आपने तो हम लोग के ऊपर आपने टारगेट कर दिया। तो क्या हम आप उम्मीद रखें? क्या आप जो महिलाओं के लिए हम क्या खड़े हो? अगर वो जब इस लेडी की बात आ गई, जब दीपिका पादुकोण की बात आ गई, तो आप मुंह उठा के बोलने चले आए हैं। जब कोई धर्म गुरु वही गेरुआ कलर का पहन के कपड़ा किसी हिंदू बेटियों का इज्जत लूटता है, तब आप लोग क्यों नहीं जुलूस निकालते? तब आप लोग क्यों नहीं बोलते? तब आप लोग की बोलती क्यों बंद हो जाती है? साफ सुन गया होता है उस वक्त आप लोगों को। उस टाइम बोलिए ना, अगर आवाज ही उठाना है ना तो सबके खिलाफ एक जैसे खड़े रहिए, तब मैं सरिता जी रिप्लाई ले लेती हूँ। सबके लिए खड़े हैं। रिप्लाई हर किसी के लिए अलग अलग भेदभाव नहीं दिखा जाता है। हमने बोला है, अगर आप लोगों को खिलाफना है ना तो रिप्लाई ले लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं सरिता जी। मैं संस्था भी चलाती हूँ और हिंदू मुस्लिम दोनों बच्चे मेरे साथ में मेरी संस्था में पढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं, लड़कियों के खिलाफ अगर कुछ होता है, चाहे वो बाबा ही क्यों ना हो, मैं उन तक के खिलाफ खड़ी हो जाती हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि अगर मैं साधु संत हूँ, अगर हमारा कोई संत जो है किसी महिलाओं के साथ गलत करेगा हम चुप हो जाए, बिल्कुल नहीं होते। मेरे लिए नजरिया जो है ना, आप ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, और इसी तरीके से हर कोई संत जो है एक जैसा नहीं होता। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आप कहने से पहले आप भी सोचिए आप किस पे उंगली उठा रही हैं। आप खुद ही हमारे सनातन धर्म और हमारे भगवाधारी जितने लोग हैं, जितने साधु संत हैं, उन पे आपने उंगली उठा दी है। आपका ये जो डिबेट हम देख रहे हैं उसके हिसाब से आप ये सोचिए हमारे कितने साधु संत देख रहे हैं। अभी भी यहाँ देखिए ये फोन बज रहा है कि ये जो बोल रहे हैं आपके देखा जा रहा है, क्योंकि हमने ये लिंक शेयर किया है। आप इस तरीके से उंगली मत उठाइए। अगर उन्होंने ठीक है कृष्णा जी, मुझे लगता है कि देखिए सबकी अपनी अपनी राय होती है। वही आपने कहा जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, जरूरी नहीं है कि सबकी अपनी एक जैसी राय हो, वो भी सभी तरह के मौकों पर। नदीमुद्दीन जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। नदीमुद्दीन जी, बार बार बात आ रही हूँ आचार्य जी, नदीमुद्दीन जी बार बार बात यही उठती है कि हमेशा हिंदू सनातन धर्म को लेकर ही इस तरह के क्यों कभी एडवर्टीजमेंट के जरिए, कभी गानों के जरिए, कभी फिल्मों के जरिए चिन्हित किया जाता है, तो भावनाएं तो आहत होंगी ही। देखिए आपकी भावनाएं आहत हो रही है, बिल्कुल सही है। और मैं जो लोग ऐसी हरकत करें मैं उनकी निंदा करता हूँ। मगर आप बताइए क्या मुसलमानों मुस्लिम नाम की एक्टर्स ने क्या मुजरा या तवाइफ का रोल नहीं प्ले किया? तो क्या किसी मुसलमान ने कहा कि हमारे भावनाएं हैं? तो देखिए सुनिए, पुरानी जो फिल्में थी उसमें इस तरह की गंदगी नहीं थी, लोग देखते थे। आज लोगों का ज़ौक़ शौक बदल गया, लोग अलग अलग फिल्में आ रही। मैं कहता हूं कि सबको, हमको भी मर्यादा में रहने की जरूरत है कि औरत पर टीका टिप्पणी नहीं करना, मगर महिलाओं को भी अपनी मर्यादा में रहने की जरूरत है कि समाज में। मौलाना नदीमुद्दीन जी, अगर कोई एक्ट्रेस या कभी हमने देखा कई मॉडल्स के खिलाफ भी कई मौलानाओं ने फतवा जारी किया कि भाई ये इस्लाम के खिलाफ है, ये इस्लाम में बिल्कुल मंजूर नहीं किया जाता, तो कोई अगर गैर मुस्लिम गैर इस्लामिक व्यक्ति को अगर आप मस्जिद में या फिर वहाँ के इस तरह के जो धार्मिक स्थल है वहां पर एंट्री दे रहे हैं, वो गैर इस्लामिक नहीं होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो लोग, देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर क्या करते हैं, फतवाबाजी करते हैं और फिल्में हिट हो जाती हैं। मैं कहता हूं कि इस्लाम का एक मर्यादा है, इस्लाम की एक सीमा है। अगर कोई लांघना चाहे तो लांघो, हमको क्या करने की जरूरत है? धर्म और एंटरटेनमेंट अलग अलग चीजें हैं, फिल्म अलग है, धर्म अलग है। धर्म और फिल्म दोनों को एक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। हमारे ही पास देखिए टीवियों में, आपके शो में कितनी जगह विज्ञापन में महिलाओं को कैसे कैसे कपड़े पहनाए जाए। अब तो चेस गर्ल्स हो गया क्रिकेट के अंदर, क्या वो लिबास में हम देख सकते हैं क्या? तो देखिए हमारी संस्कृति को हिंदू और मुसलमान दोनों की समझने की जरूरत है कि भारत की संस्कृति दुनिया अपना रही है और हम ही अपने संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। तो कृपया बॉलीवुड से मेरा अनुरोध है कि इस तरह से संस्कृति से बचाएं। और हम अपने युवाओं को कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की फिल्में मत देखो जिससे तुम बर्बाद हो और तुम्हारा देश बर्बाद हो रहा। ठीक है, आचार्य अरुण कृष्ण जी, इन्होंने कहा है जो सामाजिक कूड़ा करता है, इन्होंने कहा कि संत उठ उठ के आ जाते हैं, जाने कहां से उठ उठ के आ जाते हैं। पहले तो उन्हें बोले जीभा पे लगाम दें। दूसरी बात, यदि आप नंगी घूमोगे तो नंगी बोली जाओगे। अगर आप नंगी घूमोगे फिल्मों में तो हम आपको देवी जी नहीं बोलेंगे, हमें देवी जी बोलना होगा तो हम नैना जी को देवी जी बोलेंगे। हमें देवी जी बोलना होगा तो हम साध्वी कृष्णा जी को देवी बोलेंगे। हमें देवी जी बोलना होगा तो हम आपको भी बोलेंगे, यदि आप मर्यादा में बात करना सीखोगे। ये टीवी पर के आगे बैठ गए हो और संतों को बैठ के उल्टी सीधी बातें कर रहे हो।
अपनी जीवा में लगाम दो पहले यहाँ आप। बैठे ये क्या हैं, मतलब बोलने लेकिन का आपको आपको, अपने टूट टूट के आ शब्दों जाते की हो? मर्यादा पता नहीं, आप ऐसे दूसरे को जो क्यों सिखा सामाजिक रहे हो? कूड़ा करता है ना, पहले आप इनका अपने नाम शब्दों की सामाजिक मर्यादा कार्यकर्ता को नहीं है, पहचानिए, इनका मुझे नाम मत है सिखाइए। सामाजिक पहले कूड़ा आपको करता। सीखने की ये जो जरूरत है। सामाजिक मैंने कूड़ा अपनी करता मर्यादा को बहुत है, अच्छे ये से सामाजिक निभाया कूड़ा है। करता, इन्होंने ही देश का नाश किया हुआ है। इन्हें नहीं, बोलने का तो आचार्य जरा सा जी। इन्हें लिहाज है नहीं। जो लड़की आचार्य फिल्मों में जिस स्तर की गंदगी आज हो रही है, आचार्य जी सब सारी अपना अपना सीमाएं रोल फिल्मों ने अदा नाप दी करते है। हैं। सरिता आप जी जाके यहाँ पर देखिए, जी फिल्मों सरिता जी यहाँ पर अपनी बात में रख रही हैं। गंदगी का, वल्गैरिटी की सारी जो लिमिट थी, फिल्मों ने क्रॉस कर दी है। उसका प्रभाव क्या बच्चों पे नहीं पड़ता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपिका पादुकोण क्या पहनती है, मुझे क्या कर रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसको समाज का, मैं इनको ये मानता ही नहीं कि समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो बैठी है सामाजिक कूड़ा करता, ये जो वर्ड बोल रही है कि ये उठ उठ के आ जाते हैं, ये क्या मतलब है वर्ड बोलने का इनका? और जो नंगी घूमेगा उसको नंगी बोलेंगे। जो बाबा, एक बाबा पकड़ा गया था अभी आप ही के शो पे नैना जी, मैंने उस बाबा का क्या कहा था कि इसको दूसरे की तुलना में 10 गुना अधिक दंड मिलना चाहिए इस बाबा को, क्योंकि इसने भगवा धर्म का अपमान किया है। आपके शो में बोला मैंने। तो कोई भी व्यक्ति हमारे धर्म के खिलाफ जाएगा, हम उसका इसी तरह विरोध करेंगे। हमें किसी सामाजिक कूड़ा करता की आवश्यकता नहीं है हमारे को टिप्पणी करने की। जाके पहले सभ्यता और तमीज सीख के आए बात करने की, धर्मगुरुओं से कैसे बात करते हैं। इसी तरह का आपका आचरण होगा। यही आप अपने बच्चों को भी सिखाते होगे कि जाओ धर्मगुरुओं से बदतमीजी करो और इन फिल्मी भांडों का सपोर्ट करो। फिल्मी भांडों का सपोर्ट करने के लिए आप धर्मगुरुओं से ये बोल रहे हो कि जाके उठ के आ जाते हैं। पहले बोलना सीखो आप। आचार्य जी मुझे लगता है निजी टिप्पणी और किसी की टिप्पणी पे नाराज होना, नाराजगी जताना, सबका अपना एक तरीका होता है। प्लीज इन्होंने जो शब्द बोला कि ये उठ के आ जाते हैं, इस शब्द का क्या मतलब है? नहीं ठीक है, लेकिन प्लीज मुझे लगता है कि आप लोग सभी सभ्य हैं। मैं सभी से ही शब्दों की मर्यादा का और तो ऐसे, क्योंकि हम सभी डिबेट कर रहे हैं। प्लीज और आचार्य जी आप लोग सभी देखिए, आप लोग समाज सुधारक हैं। आपके एक एक शब्द कई लोगों पर प्रभाव डालता है, तो मुझे लगता है कि मैं आपसे भी वही उम्मीद करूंगी। हमारा शब्द क्या, हम आपके शो में इसलिए आए हैं कि कोई सामाजिक कर्ता आए हैं, जो भी इनका नाम है, ये कहें कि उठ के आ जाते हैं, ये शब्द है, ये मर्यादा शब्दों की। दूसरी बात यह है, यदि जो जैसा होगा वैसा कहलाया जाएगा। जब कोई पुरुष बलात्कार करता है तो उसको बोलते हैं बलात्कारी पापी है। यदि कोई हत्या करता है तो उसको बोला जाता है हत्यारा है। जो आतंकवादी होता है उसको बोला जाता है आतंकवादी है। यदि कोई स्त्री अपनी मर्यादा से बाहर जाके नंगी फोटो खिंचवाएगी, इस तरह की वल्गर मूवी करेगी, तो उसको नंगा बोला जाएगा। आपको हम देवी जी बोलते हैं, हमारी कृष्णा जी हमारे लिए देवी हैं। जितनी महिलाएं बैठी है इस टीवी चैनल पे, सब हमारे लिए देवी समान है। लेकिन यदि कोई नग्न अवस्था में पैसे के लिए फिल्मों में समाज को गंदा एक मैसेज देगी, नग्न अवस्था में नहीं, वो तो हिजाब और अबाया पहनी हुई है, पूरा ऊपर से नीचे तक ढकी हुई है। मैंने आपसे पहले अपने वक्तव्य में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपिका पादुकोण जैसे लोग जो टुकड़े टुकड़े गैम, जहां पर भारत के खिलाफ नारे लग रहे थे, ये महिला वहां भी खड़ी थी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसी महिलाएं दुनिया में क्या कर रही हैं। मैं तो इसका विरोध भी नहीं कर रहा। आपने मुझे टीवी चैनल में बुलाया तो मैंने बता दिया कि बॉलीवुड हमारे समाज के लिए जैसे विश होता है ना, विश, ये बॉलीवुड हमारे समाज के लिए विश है। और इस तरह की महिलाएं भी जिनको धर्माचार्य से बात करने का संस्कार और सभ्यता भी नहीं है। ठीक है, दरअसल एक वक्त था जिसे हम हमेशा कहते थे कि भाई बॉलीवुड जो है सिनेमा, वो समाज का आईने के रूप में कई बार काम करता है। कई एक बहुत अच्छी इस तरह की फिल्में आई हैं जो समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। और दीपिका पादुकोण इसके पहले जब रानी पद्मावती के रूप में आती हैं तो लोग उनकी वाहवाही करते हैं, क्योंकि रानी पद्मावती के ये कहा जाए चरित्र को उन्होंने पर्दे पर दर्शाया। हालांकि उस फिल्म के साथ में भी विवाद था, लेकिन इसके बाद में उनकी छवि अलग रूप में नजर आई। जब दीपिका पादुकोण बेशरम रंग गाने पर बिकनी पहनकर आती हैं तो तब भी इसी तरह से विवादों में घिर जाती हैं, और उसके बाद में अब जब वो पूरी ढकी हुई नजर आ रही है तब भी विवाद में है। लवली, आखिर क्या है ये पूरा विवाद का एक तरह से पूरा पैटर्न? लोग बार बार यही कहते हैं कि जब दीपिका हिंदुस्तान में होती हैं तो बिकनी पहनकर बेशरम रंग कर रही होती हैं, लेकिन दूसरे देश में जाती हैं तो वहां पर पूरी सभ्यता के साथ में नजर आती हैं। वो ये भावनाएं ज्यादा आहत कर देता है। नेहा जी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या, ये बहुत ही बेसिक चीज है। मैं ये बोलूंगी कि जैसा देश वैसा भेष। जब दीपिका पादुकोण वो जब गर्भवती थी तो वो सिद्धिविनायक मंदिर में गई थी और वो साड़ी पहन के गई थी।
जब हम बीचेस पे जाते हैं तो दीपिका पादुकोण नहीं, ऐसी कई सारी भारतीय महिलाएं हैं जो बिकिनी पहनती हैं। जब आप आबू धाबी को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो ऑब्वियसली आप उनका ट्रेडिशन जो भी है, ये तो ढके हुए कपड़े हैं, आप वो दिखाएंगी। एंटरटेनमेंट एक चॉइस है, एंटरटेनमेंट एक चॉइस है। आप चूज कर सकते हैं क्या देखें क्या ना देखें। दूसरी बात रिलीजन की है, रिलीजन जो है वो बहुत जरूरी है, और उस रिलीजन हमारे बच्चों को इतना स्ट्रांग बना दे, रिलीजन का काम है कि इतना स्ट्रांग बना दे कि एक जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो आप ये खुद से डिसाइड कर सके कि मैं क्या देखूं और क्या ना देखूं। आप किसी पे जोर नहीं डाल सकते, आपकी खुद में इतना अकल होना चाहिए आपको कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं देना, यही धर्म का काम है। बाकी एंटरटेनमेंट एक चॉइस है, आप जो भी मूवी देखना चाहें, आपको पसंद है आप देख सकते हैं, नहीं पसंद है आप ना देखें। और जहां जहां आप मंदिरों में जाते हैं तो कई सारी भारतीय महिलाएं हैं जो साड़ी पहन के जाती हैं, और हम सड़कों पे जब हम चलते हैं तो आखिर दीपिका के प्रति लोगों के मन में इतनी नाराजगी क्यों है लवली? क्योंकि पहला मौका नहीं है विवाद का, जैसा हमने पहले भी कहा। वो टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर जिस तरह से अभी आचार्य जी बात कर रहे थे, जेएनयू में यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी, उनके साथ में उनका खड़ा होना, वो हमेशा ये कहा जाए कि समाज की सोच से विपरीत या फिर बहुत बोल्ड वे में उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। माय चॉइस उन्होंने मुहिम चलाई थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को उन्होंने प्रमोट किया, बेशरम रंग को लेकर उनमें विवाद हुआ। जी, जब आप अपने काम से अपने आप को एक लेवल पे पहुंचा देती हैं कि दुनिया आपकी बात सुने, अगर कोई और आपके पड़ोस में रह रहा कोई आदमी बोलता है, ये डिस्कशन हर पड़ोस में होता है, लेकिन हम उनकी बात नहीं सुनते हैं, पर वो अपने इतने एक्सपीरियंस से, इतने सालों की मेहनत से वो इस लेवल पे पहुंची है कि हम उनकी बात को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। दूसरी बात जो वो फ्री मूवमेंट कहती है, तो वो कुछ भी डिसाइड करती है, तो अगर उनको ये धर्म पसंद है तो वो खुले तौर पे इसको अपना भी सकती हैं, पर ये समझने की जरूरत है कि वो नहीं ऐसा कर रही है, मतलब ये उनकी चॉइस है। तो इसका मतलब हमें सब धर्म को बराबर का दर्जा देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे धर्म हमें एक ही चीज सिखाती है कि इंसानियत। लेकिन लवली देखिए आचार्य, अभी यहाँ पे आचार्य अरुण कृष्ण जी हो या फिर कृष्णा श्री जी हो, एक बात उनकी तरफ से जरूर उठाई गई कि अक्सर हम देखते हैं जिस तरह से, ठीक है, अक्सर हम देखते हैं जिस तरह से कई बड़ी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, चाहे बात पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया हो, हिंदुस्तान की तरफ से उसका रिटेलिएशन हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, पहलगाम अटैक हो, ये तमाम ऐसी बड़ी तस्वीरें, लेकिन ऐसे गंभीर विषयों पर उनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आती, लेकिन वहीं उनके प्रति प्रेम सम्मान जरूर नजर आ जाता है। तब तो लोगों के मन में गुस्सा नाराजगी आएगी ही ना। जी नहीं, मैं बिल्कुल इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, कई बार जब आप रिप्रेजेंट करने लगते हो, जब आपको लोग फॉलो करते हैं, कई बार बातों को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। अभी तो इन्होंने कुछ बोला भी नहीं है और ये सिर्फ ढके हुए कपड़ों में है, आप देख सकते हैं, तब इतना विवाद हो गया है। तो इनकी बातों को अगर सही जगह से रिप्रेजेंट किया जाए तो ऐसे कई बॉलीवुड कलाकार हैं जो खुल के बोलते हैं। तो ये चॉइस है आपकी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं, जो बोलना पसंद नहीं करते, ये फिर आपकी चॉइस की बात होती है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत है। सरिता जी, क्या इसीलिए विवाद हो रहा है कि दीपिका पादुकोण अबू धाबी में पूरी तरह से ढकी हुई नजर आ रही हैं, या फिर इसीलिए विवाद है कि वो वहां पर ढकी रहती हैं लेकिन यहाँ पे भगवा बेशरम रंग बताती हैं? सरिता जी, आप जरा वीडियो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, ऑडियो। देखिए, इससे पहले भी मैं आपको बताई हूँ कि वो अपने रोल के हिसाब से कपड़े का चयन करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने ओरिजिनल और रियल लाइफ में भी ऐसे ही रहती है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे मंदिरों में भी वो जाती हैं और वो साड़ी में रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कपड़े नहीं पहनती है। और इस कपड़े पे विवाद होने का कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि पूरे कपड़े जो है उनके ढके हुए हैं। विवाद तब होना चाहिए था जब वो आबू धाबी में जाके किसी बिकनी या छोटे कपड़ों में होती। यहाँ पे तो विवाद का सवाल ही नहीं उठता है। ये बिना मतलब का विवाद उठाया जा रहा है। कुछ न कुछ नहीं मिलता है तो चलो औरतों के कपड़े पे ही बोला जाए।
और बहुत आसान टारगेट होता है कि औरतों को टारगेट कर दिया जाए। तो ये जो धर्म गुरु लोग हैं ना, जिनको मैं अभी भी बोल रही हूँ कि उनको बोलने की तमीज नहीं होती है, तो पहले तो धर्म गुरु लोग को अपना सीखना जरूरी है कि वो किस शब्दों का चयन करे। और ये नंगा शब्द जो बोले हैं वो तो उनको बोलना ही नहीं चाहिए, इसके लिए उनको सॉरी होने की जरूरत है। कि आप देख रहे हैं कि आपके सरेआम टीवी पे क्या बोला जा रहा है, एक औरत का इंसल्ट किया जा रहा है, आपके सामने मुझे कूड़ा और करकट बोला गया है। तो ऐसे धर्मगुरु जो एकदम लाइव और कैमरा के सामने इस तरह औरतों के लिए बोल रहा है, तो आप बताइए कि वो ऑफलाइन कैसे होगा? वो तो औरतों का इज्जत ही नहीं करता होगा। तो पहले तो धर्म गुरु लोग को सिखाइए कि औरतों का इज्जत करना सीखे, और अपनी जो आंखों की गंदगी है ना, उसे साफ करने की जरूरत होती है। यहाँ कहीं से भी वल्गैरिटी नहीं दिख रही है और वो बहुत ही अच्छी दिख रही है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी बवाल करने जैसी कोई भी बात है। बस इनको कोई एक मुद्दा चाहिए और इन्होंने ये मुद्दा उठा लिया है। उन्होंने, ऐसा है नहीं कि दीपिका पादुकोण ने कोई इस्लाम धर्म अपना लिया हो और ऐसा कुछ हुआ है, और ये लोग बस हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन सरिता सिंह जी, बात तो यही है कि यहाँ पे तो मैंने वही सवाल फिर से दोहराती हूँ, यहाँ पर अब इस एडवर्टीजमेंट में अबू धाबी में तो वो पूरे कपड़ों में नजर आती हैं। विवाद इसी बात का है कि वहां पर जाकर वो हिजाब अबाया पहनती हैं। हिंदुस्तान में भगवा को एक तरह से बेशरम रंग वाले गाने पर अगर जब वो डांस करती है बिकनी में, तो आपत्ति ही इस बात पर है। ये तो बिकनी में, तो वही तो बोली ना, वो उनके रोल का डिमांड है, उनका जैसा डिमांड होता है उस तरीके के कपड़े पहनती है। यही तो मैं बात बोल रही हूँ कि अगर वो भगवा, देखिए आप लोग ज्यादा जोर दे रहे भगवा कलर पे, वो भगवा कलर के उस पे डांस की थी, बेशरम इसके जो भी गाने पे डांस की थी, उस पे तो सबकी नजर चली गई। मैं यहीं पे बात बोली हूँ ना कि कोई हिंदू धर्म गुरु वही भगवा कलर पहन के किसी औरत के इज्जत पे हाथ डालता है, तब कहाँ होते गुरु लोग? तब क्यों चुप हो जाते हैं? अरे तब क्यों नहीं आवाज उठती है इन लोगों की? इन लोगों को बहुत आसान हो जाता है। साध्वी कृष्णा श्री जी, सरिता जी कह रही है कि भाई अभी उन्होंने वहां पे पूरे ही तो कपड़े पहने हैं, उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। दूसरी बात ये भी हो जाती है कि उन्होंने वहां पर अबाया पहना है, बुर्का पहना है, इस्लाम कबूल थोड़ी ना किया है, फिर किस बात को लेकर विवाद है? साध्वी कृष्णा श्री जी। नैना जी, सबसे पहले यह बताएंगे, हमारी जो आज के जो जैन जी हैं, जो बच्चे हैं, वो लोग ना मूवी देखते हैं, उस मूवी को देख के फिर अपने अंदर जो है वो उसी चीज कैरेक्टर को धारण कर लेते हैं। बात ये है कि आप जो है वहां पे अबाया पहन के, सबसे पहले तो सरिता सिंह जी जो भी है, इनको जो है माफी मांगना चाहिए साधु संत समाज से, क्योंकि मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं। मैं इस बात के लिए, क्योंकि ये लग रहा है किसी एक पार्टी के ऊपर इन्होंने उंगली उठाई है, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इसका मतलब आप खुले शब्दों में कहिए, बीजेपी वह नाम लीजिए जिसका लेना चाहती है, आप क्यों बोल रही है हिंदू मुस्लिम? कौन करता है? हम लोग साधु संत नहीं करते, सामाजिक कार्यकर्ता आप भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मैं भी हूँ, और मैं महामंडलेश्वर हूँ। एक चीज मैं आप बता दूं, आज तक हमने कभी भी हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करा। और आप तक कहाँ चली गई थी जब झांगुर जो है हमारी हिंदू बेटियों को लेके बेच रहा था, उनके साथ गंदी हरकतें कर रहा था, और किस तरीके से उनको चली गई, तब आप कहाँ गई थी? तब आप कहाँ गए? अभी यहाँ पर लवली सिंह जिस तरीके से बोले थे, उन्होंने टू द पॉइंट में बात करा। इन्होंने आपस में किसी, यानी या हमारे ऊपर या किसी के ऊपर या मौलाना जी के ऊपर, किसी के ऊपर इन्होंने टिप्पणी नहीं करी। ये मैडम लगातार धर्म गुरु के ऊपर, मुझे तो इनके ऊपर शक है कि आप अपना लीजिए। साध्वी जी, दरअसल सरिता जी शब्दों को लेकर नाराजगी जाहिर कर रही थी। करती है सनातन धर्म को, आपको तो खुद माफी मांगना चाहिए। आप उनसे बात करिए, आप बोलोगे तो आपको तो नहीं कहा ना, आपको नहीं कहा, ये उनको कह रहे हैं, जिसको लगेगी वो उसको पूरा भी लगेगा। अब वो उनको कह रहे हैं, आप क्यों फालतू बन के वो हो रही हैं? और आपको बोलना चाहिए तब जब हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ में गलत होता है, वो पिक्चरों से सीख के आती है, और तब उसके बाद आपको बोलना चाहिए था। मैडम बात करते हैं कि आप जो है हमारे अपने संत समाज में ही उंगली उठा रही है। सारे धर्म गुरु एक जैसे नहीं होते हैं, जो गलत होता है अगर आवाज आ रही तो सरिता जी का ऑडियो अप करो प्लीज। बहनों का साथ दिया हमने। सरिता वो होते कौन है मुझे कूड़ा करकट बोलने वाले? उनका कूड़ा करकट उनका फैमिली होगा। मैं किसी कूड़ा करकट वाले फैमिली से नहीं आई हूँ, बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली को बिलोंग करती हूँ मैं। और नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये कूड़ा करकट होगी, मैं नहीं हूँ कूड़ा करकट। नहीं, प्लीज कैसे अगर है ना दम है तो सॉरी बोलिए यहाँ पे, और अपनी गलती के लिए आप माफी मांगिए। मैं नहीं, मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ।
ठीक है, मुझे और लगता है आपको यहाँ देखो ना, पे मुझसे sorry मुझे बोलने लगता है कि वाले। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स वाली बात जरूर हो जाती है। हम यहाँ पर किसी को भी नीचा या फिर किसी को गलत नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो सही परिप्रेक्ष्य को समझना चाहिए, व्यक्तिगत इसे कोई भी ना ले, ना ही आचार्य जी, ना ही हिंदू धर्मगुरु, ना ही सरिता जी। नदीमुद्दीन जी कुछ कहना चाह रहे थे। नदीमुद्दीन जी, ये एक अलग तरह की चर्चा, एक अलग तरह का विवाद महिला छवि से जोड़ते हुए देखा जा रहा है, धर्म की छवि से जोड़ते हुए देखा जा रहा है। देखिए, बॉलीवुड में बहुत सारी गंदगी जिसको दूर करने की जरूरत है। लिव इन रिलेशनशिप, कैसे दूर होगी हमारे नदीमुद्दीन जी? नहीं सुनिए, लिव इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहा। मैं कहता हूं कि भारत में जब संकट आया था, जैसा अब पहलगाम कह रही हैं, उस संकट की घड़ी में अगर ये लोग खड़े नहीं हुए तो हमारे युवाओं को सोचना चाहिए। देखिए, कोई हीरो हमारा आदर्श नहीं है, कोई हीरोइन हमारा आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श वो सोल्जर है जो देश के बॉर्डर पर हैं, वो साइंटिस्ट हैं, वो डॉक्टर हैं जो हमारी जिंदगी की रक्षा कर रहे हैं, वो पॉलिटिशियन हैं जो हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं। और हम ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना रहे हैं जो मैं अपनी बेटी के साथ देख सकूं, अपनी बीवी के साथ देख सकूं, अपने बच्चे के साथ देख सकूं? तो बॉलीवुड के अंदर गंदगी तो बहुत है, इसको दूर करने की जरूरत है। मैं कहता हूं अगर हमने दूर नहीं किया तो हमारे युवाओं को हम विश्वगुरु बनाना चाह रहे हैं, मगर हमारे युवाओं को हम बर्बाद करना चाह रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप किसकी देन है? ये बॉलीवुड की देन है। इसी बॉलीवुड ने लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर हमारे युवाओं को बर्बाद कर दिया, युवतियों को बर्बाद कर दिया। तो मैं कहता हूं कि बॉलीवुड से अनुरोध करता हूं, ऐसा नहीं कि फिल्में हिट नहीं होती है। नदिया के पार, जबकि मैं फिल्में नहीं देखता हूं, नदिया के पार कैसे सुपर हिट हुई, मेरा नाम जोकर कैसे सुपर हिट हुई, क्रांति फिल्म कैसे सुपर हिट हुई, इसलिए कि इस तरह की फिल्में जो देशभक्ति की थी, लोग बनाते थे, लोग देखते थे। अब आजकल ऐसे एक्टर्स आ गए जो दुबई में अलग रोल प्ले कर रहे हैं, ये अलग रोल प्ले कर रहे हैं, ये पेशेवर लोग हैं, ये पैसे के लिए। मुझे लगता है नदीमुद्दीन जी, वक्त वाकई में उस वक्त की खूबसूरती थी, उस वक्त के खूबसूरती को लोग दर्शाते थे। वो राइटर, वो शब्द, वो लेखक, वो लिरिसिस्ट, मुझे लगता है कि आज के वक्त में उनकी तुलना मौजूदा स्थिति से करना बहुत ज्यादा बेईमानी होगी और उनके लिए बहुत गलत हो जाएगा। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं लवली जी का रुख कर रही हूं। आचार्य अरुण कृष्ण जी, आचार्य जी अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। आचार्य जी आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए जरा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। आप जिस तरह से सरिता जी ने कहा कि ये कहां से उठ के आ जाते हैं धर्मगुरु, उस पे मैंने इनको कहा सामाजिक कूड़ा करता है। इसका मतलब होता है सामाजिक कूड़ा करता का कि समाज में ये कुछ ठीक नहीं कर रही हैं, उसमें कूड़ा कर रही हैं। इनको कूड़ा नहीं कहा, पहले तो अपने आपको ठीक करें। दूसरी बात, इन्होंने धर्मगुरुओं को कहा कि ये कहां से उठ के आ जाते हैं। ये यहाँ पर बैठ के बॉलीवुड के उल्टे सीधे सारे कामों को सपोर्ट कर रही है। मैंने पहली लाइन बोली थी आपसे नैना जी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पादुकोण जैसे लोग क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते, बिकॉज दे डू नॉट रिप्रेजेंट। अच्छा, लेकिन आचार्य जी क्या दीपिका पादुकोण का ये एडवर्टीजमेंट को लेकर जिस तरह से विवाद हो रहा है, क्या भारत में समाज पर, भारत में सनातन धर्म पर इसका प्रभाव पड़ रहा है क्या, या पड़ेगा क्या? कोई प्रभाव, हमारा सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि ईपिका दीपिका चीपिका के कारण खराब हो जाए। हमारा सनातन धर्म बहुत व्यापक है। दूसरी बात, इन्होंने एक बात बोली सरिता जी ने कि ये वहां तो क्या बुर्का पहन रही है, क्या बिकनी पहनेगी? अरे वहां बिकनी पहनेगी ना तो वहां टांग दी जाएगी फांसी पे। ये बिकनी पहनने की गंदगी आप भारत में कर सकते हो केवल। इन्होंने कहा बिकनी थोड़ी पहन रही है, बुर्का पहन रही है। यहां पहन के वहां से जरा बिकनी पहन के तो दिखाओ ना, आपको सिखाया जाएगा अच्छी तरह कि कैसे कपड़े पहनते हैं। ये भारत नहीं है कि कोई भी उठ के आ जाता है, कुछ भी कर देता है भारत के अंदर हिंदू धर्म में। तो कहने का मतलब ये है कि मैं पूरी तरह से ये बात बोलता हूं, किसी धर्मगुरु को इस पे कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बॉलीवुड को एक सामाजिक कूड़ा मान के, समाज में फैला कूड़ा मान के अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि कुछ फिल्में अच्छी बनती हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसको चलवाते हैं, बाकायदा अपने लोगों को ले जाके दिखाते हैं। ऐसी अच्छी फिल्में भी बनती हैं, लेकिन 80% बॉलीवुड पूरी तरह से कूड़ा है। महिलाओं का जिस तरह से बॉलीवुड खुद शोषण करता है, आपने सुना होगा कई बार कास्टिंग काउच के नाम पे महिलाओं का, मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं कि महिलाओं का जितना शोषण, उनको फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर, ये सरिता जी सामाजिक कार्यकर्ता जो बैठी हैं, इन्होंने कभी आवाज उठाई वहां पे?
कि महिलाओं को वहां बुलाया जाता है कि आइए आपको फिल्मों में काम देंगे, और कितनी अनगिनत लड़कियों का शोषण होता है। वो बेचारी जाती है यहाँ से फिल्मों में काम के लिए और वहां पर उनको वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। और ये बॉलीवुड का ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर कितने पकड़े जाते हैं महिलाओं को शोषण करते हुए। कभी सामाजिक कार्यकर्ता और वहां का ये कहा जाए कि ये काला अध्याय है और इसको लेकर लगातार हम देखते भी रहे हैं, बड़ी तस्वीर भी आती रही। लेकिन लवली जी मुझे एक बात बताइए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो मॉडल्स हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, लोग आज के वक्त में ये जो जेन ज़ी है वो उन्हें अपना रोल मॉडल मानता है, उनके पहनावे को अडॉप्ट करना चाहता है, उनके लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहता है, उनको ऐसा लगता है कि उनके खान पान को अडॉप्ट करना चाहता है। इसीलिए तो उनको एडवर्टीजमेंट के लिए इस रूप में बड़ी बड़ी मोटी राशि देकर उनको एक तरह से लिया जाता है। आपको लगता है दीपिका पादुकोण का इस तरह से वहां पर जाना और उनका ये एडवर्टीजमेंट क्या मौजूदा स्थिति में इम्पैक्ट करेगा? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि जो हमारा धर्म है वो कई सालों, कई हजारों साल पुराना है और वो चलता आ रहा है और उसको कभी किसी ने कभी कोई बदल नहीं पाया। तो इसकी सच्चाई हमें एज अ पेरेंट, एज अ सिटीजन ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को इतनी स्ट्रॉन्ग शिक्षा दें कि वो इन चीजों से प्रभावित ना हो। ये बात हमें मानना चाहिए कि समाज में गंदगी है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो, इसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। गंदे इंसान की पहचान उनकी सोच से होती है। तो हमें अपनी सोच, अपने बच्चों की सोच, अपने जेनजी की सोच इतनी मजबूत करनी है कि वो बिना किसी परेशानी के ये चूज कर सके कि ये मेरे लिए सही है और ये गलत। जैसे हम कुछ भी खरीदते हैं हमें पता होना चाहिए, चाहे वो आपका फिजिकल बॉडी हो या आपका चॉइस है कि मैं बर्गर खाऊं या सैलेड खाऊं। जब आप कुछ करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, ये आपका चॉइस है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। जब आप बॉलीवुड में आते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप बिकनी पहनना चाहते हैं या आप पर्टिकुलर हैं कि मैं ऐसे रोल्स नहीं करूंगी। तो ये आपकी चॉइस है। पॉइंट ये है कि आप स्ट्रांग बने रहें ताकि लेकिन लवली माय चॉइस और इनकी चॉइस की वजह से जो समाज पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्या वो उनकी प्रायोरिटी में कभी नजर नहीं आता? क्या वो कभी उनके लिस्ट में नहीं रहता, या सिर्फ पैसा ही और स्क्रिप्ट ही उनके लिए सब कुछ होती है? जी, मैं इसके बारे में, जहां तक स्क्रिप्ट की बात है, मैं बहुत प्रैक्टिकल जवाब दूंगी। जैसे बाकी चीजें बिजनेस है, बॉलीवुड मूवीज प्योरली एक बिजनेस है। आप ये पैसे के लिए करते हैं। जब आप इतने सारे खर्च करते हैं, आप लोकेशन चूज करते हैं, आप कैमरा लेते हैं, आप इतने सारे स्टाफ ले जाते हैं, तो आपको प्रॉफिट चाहिए। जब अगर आप प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद ये सेंसर बोर्ड है वो उसको अप्रूव करता है, क्या चीजें कट करनी है, क्या चीजें रखनी है। अगर आपको ये सही नहीं लगता है, आप वो सीन्स कट कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद भी आपका चॉइस है कि आप करके वो मूवी देखें या ना देखें। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, यानी कि आप ये मान के चलिए नाराजगी जताने का तरीका एक बायकॉट करने का भी एक बहुत अहम तरीका हो सकता है। और मुझे लगता है कि मौजूदा वक्त में जिस तरह की अभी स्थिति है, शायद आने वाले वक्त में वो एक ट्रेंड भी नजर आए। लेकिन जो सबसे ज्यादा मूवीज को लेकर क्रेजी हैं और इन एक्टर एक्ट्रेसेस को देखते हैं, वो जेन ज़ी, क्या उन पर वाकई में कोई प्रभाव पड़ता है? ये अब मुझे लगता है जनता पर छोड़ देना चाहिए। वो जरूर इस बात को अपने स्तर पर तय करें। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से दीपिका पादुकोण का ये पूरा वीडियो सामने आया, उसमें वो हिजाब अबाया पहनी हुई नजर आई, उस पर भारत में जरूर एक अलग विवाद शुरू हो चुका है। उसे लोग धर्म से जोड़कर देख रहे हैं।